पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। इन दोनों का नाम याद रखिए, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को एपीकल्चर बोलते हैं। कवक को अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं, कवक को फंगस बोलते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंजेक्ट्स एंटोमोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। और मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिए। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी और मछलियों को पालने का अध्ययन पीसीकल्चर। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया था? 2 समूहों में इन्होंने विभाजित किया था, जंतु समूह तथा वनस्पति समूह। सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी है? कैरोलस लिनियस ने लिखी है। कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया था? जंतु जगत तथा पादप जगत। यानी कैरोलस लिनियस और अरस्तु, इन्होंने पूरे जीव जगत को 2 भागों में विभाजित किया, जंतु जगत तथा